फ्रेंड्स, हम आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ गए हैं जो है क्लास 12 मैथ्स का मॉक टेस्ट पेपर। ध्यान रखिएगा, अभी तक अपने चैनल पे हम लोग मैथ्स का चैप्टर 8 एरिया बाउंडेड बाय द कर्व तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने कवर किया क्वेश्चन वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन तक ही आपका कवर किया है, बाकी वेक्टर 3D प्रोबेबिलिटी एंड लीनियर प्रोग्रामिंग को कवर नहीं किया है। ध्यान रखिएगा, सीबीएसई ने क्या किया कि अपना पैटर्न को चेंज कर दिया है और सिलेबस को भी रिड्यूस कर दिया। तो ये जो मैं आज आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करवाने वाला हूं वो आपका स्ट्रिक्टली लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि स्टार्टिंग के 16 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के रहेंगे, तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन रहेंगे 16 मार्क्स के। ठीक है, और उसके बाद आपका केस स्टडी क्वेश्चन है, देन आपका 2, 3 एंड 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद क्या था कि ये मेरे सभी स्टूडेंट का कंप्लीट तरीके से रिवीजन हो जाए। आखिर मैं भी तो देखूं कि आप लोग कितना अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, पुराना वाला भूलते जा रहे हैं। तो जितने स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग मेरे साथ साथ नोटबुक खोल लीजिएगा और ध्यान रखिएगा ये पार्ट हमारा 1 है, तो यहां पर मैं आपको स्टार्टिंग की 16 क्वेश्चन कवर करने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियो में 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, वो कवर करूंगा। ठीक है, तो 3 पार्ट मेरे हिसाब से 3 से 4 पार्ट लगेगा, आपका कंप्लीट मॉक टेस्ट पेपर कंप्लीट करवा दूंगा। मैं वापस से बोलूंगा, सिलेबस आपका चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन से लेकर डिफरेंशियल इक्वेशन से। चलिए, बहुत बकवास हो गया, अब डायरेक्ट हम लोग टॉपिक में आते हैं। देखिए, आपका सभी क्वेश्चन आज के वीडियो में 1 मार्क्स का। ठीक है, और ये पूरा आपका शुरू के 9 चैप्टर कवर करने वाला है। अब देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ये क्या बोला है कि यहाँ पर if 1 3 belongs to R, यहाँ पर 3 5 belongs to R and 1 5 belongs to R, then what is the name of relation। मतलब क्या हुआ, देखिए इसमें सिंपल बोला गया है कि आपका 1 3 भी R से बिलोंग कर रहा है, आपका बोल रहा है कि 3 5 भी R से बिलोंग कर रहा है और आपका 1 5 भी R से बिलोंग कर रहा है। अब देखिए, अगर आपने हमारा चैप्टर 1 का वीडियो देखा हो तो मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि अगर ए बी आर से बिलोंग करता है, फिर आपका बी सी आर से बिलोंग करता है, देन अगर आपका ये ए और सी भी आपका आर से बिलोंग करेगा, इसका मतलब ये आपका ट्रांजिटिव कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिलेशन। यहाँ पे देखिए ये ए ये बी हो गया, ये बी ये सी हो गया, देन आपका ए सी बी आर से बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या हो गया, ये आपका ट्रांजिटिव होगा। तो आपका यहाँ पर ए का आंसर क्या आ गया बताइए, इसका आंसर आ गया इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? आप सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो आप लोग +1 कर लीजिएगा, और अगर आपसे नहीं बनता तो क्या कीजिएगा, 0 कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में तो नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। अब देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स रूट 3 प्लस सेक इनवर्स -2। ठीक है, मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि सेक इनवर्स रूट 3 का क्या वैल्यू होगा, मतलब सॉरी 10 इनवर्स रूट 3 का वैल्यू क्या होगा बताइए। तो आपको पता होगा कि 10 का मतलब रूट 3 10 में कब आता है, मेरे हिसाब से ये 60 डिग्री में आता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, π/3 हो गया। अब देखिए, सेक के अंदर माइनस है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका यहाँ पर कोस इनवर्स के अंदर अगर माइनस होगा, या फिर आपका सेक इनवर्स के अंदर माइनस होगा, या फिर आपका यहाँ पर कोट इनवर्स के अंदर माइनस होगा, तो इस केस में क्या होता है कि पाई माइनस हो जाता है। ठीक है, ये सब में क्या होता है, पाई माइनस ये वाला हो जाता है। और अगर साइन कोसेक और आपका यहाँ पर साइन हो गया कोसेक हो गया और 10 में अगर अंदर में माइनस रहता है तो आपका सिंपली माइनस बाहर आ जाता है, बट यहाँ पर पाई माइनस आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स 2 हो जाएगा। अब बताइए, आप मुझे बताइए कि सेक का वैल्यू 2 कब आता है। ठीक है, सेक में 2 कब आता है बताइए। तो सेक आपका कोस का उल्टा होता है और कोस 60 आपका 1/2 होता है, तो सेक 60 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, -π/3 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? मेरे सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? वेरी गुड। अब ये दोनों कट जाएगा, आपका क्या बच जाएगा, सिंपली पाई आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या
क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। क्या आप सभी को समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर आपका दोनों सही हुआ तो आपका +2, एक सही हुआ तो +1, और अगर एक भी सही नहीं हुआ तो 0 हो जाएगा। अब देखिए फाइंड द रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। आपको क्या बोला कि कोसेक इनवर्स एक्स का रेंज मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको बताना है। तो अगर आपको पता होगा, अगर आपने लर्न किया होगा, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि चार्ट को लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या होता है बताइए, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में, और आपका क्या होता है, 0 को एक्सक्लूड हम लोग कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता होगा, बताइए पता है, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। तो आपका कोसेक 0 क्या हो जाएगा बताइए, ये आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग बताइए, यहाँ पर हम लोग 0 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और ये आपका रेंज जब क्या होता है, कोसेक इनवर्स एक्स होता है। क्या आप सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके लिए सिंपल है। क्या बोला है कि आपको ये डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना, ठीक है। बच्चे यहाँ पर गलती कहाँ करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। पहले तो आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन में आपको ऐसा करते जाना है। अब देखिए यहाँ पर मेरे हिसाब से आप सभी ने ट्राई कर लिया होगा। अब आप लोग मैच कीजिए, क्या करना, इसको एक्सपेंड करना, ठीक है। आपको पता होगा डिटरमिनेंट ऑफ 2/2 ऑर्डर कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं बताइए, सिंपली ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये करते हैं। तो साइन 10 क्या हो जाएगा बताइए, साइन 10 इंटू क्या हो जाएगा, कोस 80 डिग्री। ध्यान रखिएगा ये सब डिग्री है, तो यहाँ पर डिग्री है, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, कोस 20, फिर आपका क्या हो जाएगा साइन 80, सॉरी यहाँ पर 20 नहीं होगा, ये आपका 10 होगा, ठीक है। क्वेश्चन में बाय द मतलब कि मिसप्रिंट हो गया, ये आपका 10 होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर कोस 10 हो गया और साइन आपका 80 हो गया। अब ध्यान रखिएगा, इसके बाद आप लोग सॉल्व कैसे कीजिएगा बताइए। आपको पता होगा साइन ए कोस बी, फिर कोस ए साइन बी, मतलब क्या होगा, ये सिंपली आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का होता है। तो साइन 10 प्लस 80 हो गया, मतलब कि आपका साइन 90 डिग्री, मतलब क्या हो गया, ये आपका 1 हो गया। बच्चे करते क्या कि यहीं पर आंसर को छोड़ देते और उनका गलत हो जाता है, ठीक, गलत नहीं मतलब कि उनको 1 में 0.5 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आपको मतलब कि फाइनल आंसर शो करना था जो कि आपका 1 आएगा। बच्चे लोगों को ये वाला फॉर्मूला ही याद नहीं होता, तो प्लीज फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर मैथ्स में फॉर्मूला नहीं पता है तो बताइए मैथ्स को सॉल्व कैसे कीजिएगा। तो क्या हर एक बच्चे को क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 है, और ये भी आपका 1 मार्क्स का, ठीक है। सारा क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। नेम द स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आपका इक्वल होगा, हैविंग ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट। देखिए मैं आपको बनाता हूं, सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ पर चलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। ये आपका A11 हो जाता है, ये A12, ये A21 और ये आपका A22 होता है। अब देखिए क्या बोला गया कि ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मैट्रिक्स के मतलब कि मैट्रिक्स में आपका इसको माना जाता है डायगोनल, ठीक है, इसको डायगोनल माना नहीं जाता है। तो ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो क्या बोला गया बताइए, ऑल, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, मतलब क्या हो गया, ये आपका 0 है और ये भी आपका 0। तो मैं इसको अच्छे से लिखता हूं, तो ये आपका 0 बोल रहा है और ये भी आपका 0 बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब क्या होगा, सपोज ये भी x है तो ये भी आपका x है। तो ये कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है बताइए। तो आपको पता होगा ये आपका क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। कैसे होता है सर जी बताइए। क्योंकि देखिए अगर x है तो अगर आप लोग x को कॉमन लीजिएगा तो आपका क्या बचेगा बताइए, x बाहर आ जाएगा, ये आपका क्या बचेगा बताइए 1 0 0 1 बचेगा, या फिर बाहर नहीं भी आएगा। सपोज कीजिए कि x का वैल्यू आपका 1 है, ठीक है, तो 1 है तो क्या हो जाएगा बताइए 1 0 0 1 होगा, मतलब क्या हो गया, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इतना दिमाग में रखिए कि अगर आपका डायगोनल एलिमेंट्स अगर आपका इक्वल होगा एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर आपका 0 होगा तो उसको आप लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या आपको पता था? अगर पता था बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। कोई डाउट है क्या? सभी बच्चे को समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला आपका, और यहां पर क्या करना है, ये भी सिंपल है, बस आपको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 5 का आंसर क्या होगा बताइए, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने वाला है। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें क्या बोला गया है कि ये दोनों का मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी आपका 0 गिवन है, ठीक है।
है। तो आपको क्या बोला है, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब क्या हो गया, हो सकता है कि आपका एक्स का दो वैल्यू आए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आए, तो नेगेटिव वाले को नेग्लेक्ट कर देना। मैं आपको बताता हूं, देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर 2x और यहाँ 4 है और यहाँ पर x है और ये हमारा -8 है। अब ये हमारा कौन सा ऑर्डर का बताइए, 1/2 ऑर्डर का, ये आपका 2/1 ऑर्डर का। देखिए ये दोनों इक्वल है तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो आपका क्या बनेगा, 1/1 ऑर्डर का बनने वाला है। सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, 2x इंटू एक्स आपका क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। यहाँ पर 4 इंटू -8 ये आपका -32 हो जाएगा। और ये किसके इक्वल है बताइए, ये आपका 0 के इक्वल गिवन था। तो यहाँ से आपका 2x² इज इक्वल टू 32 आ गया, तो x² इज इक्वल टू 16 आ गया। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आया, +-4 आया। बट यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, पॉजिटिव वैल्यू, तो आप लोग -4 को नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, तो आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए, +4 आ जाएगा। क्या ये वाला क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? मेरे हिसाब से आ गया होगा। तो आ गया तो चलिए आपका कितना सही हुआ यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चन में, वो तो आप लोग नोट डाउन करते जाएगा, ठीक है। और क्योंकि लास्ट में मैं आपका फाइनल मार्क्स पूछने वाला हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है कि आपको क्या करना है, मतलब इवेल्युएट करना है, इसका वैल्यू बताना है आपको। इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से लेकर π/2 तक sin टू द पावर 7x है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑब्जर्व, यहाँ पर अगर आपने किया होगा तो या फिर आपका चमक गया होगा कि सर नीचे क्या है, -a है और ऊपर क्या है, a, ठीक है। तो अगर -a से लेकर a तक अगर आपका लिमिट रहता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं बताइए सर, उस केस में तो हम लोग ऑड और इवन का कंसेप्ट लगाते हैं। वेरी गुड, ठीक है। जो बच्चे ने प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ा होगा उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है इतना आलसी क्यों दिखा रहे हो, जाइए यहाँ पर YouTube चैनल पे ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, जाके देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या बताइए, सिंपली आपको चेक करना है कि ये आपका ऑड होगा या फिर इवन होगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या होगा, f ऑफ -x आप लोग लीजिए, देखिए क्या आता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, sin टू द पावर 7 -x हो जाएगा। तो ये आपका sin टू द पावर 7x आएगा। मतलब क्या हुआ, हमने f -x लिया था और हमारा क्या आ गया, -f ऑफ x आ गया। तो अगर ऐसा आता है मतलब क्या हुआ, ये आपका ऑड फंक्शन है, मतलब कि आपको आंख बंद करके बोल देना है कि इसका आंसर आपका 0 होगा। तो क्या आंसर हो जाएगा बताइए, इसका आंसर बड़ा सा लड्डू हो जाएगा। सर कौन सा लड्डू, हमें भी खिलाइए बेसन वाला लड्डू, ठीक है। क्या आपको खाना है, जरूर खिलाऊंगा, पहले आप लोग अपने रिजल्ट को अच्छा लाइए, मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा, बस आप रिजल्ट अच्छा लाइएगा, ठीक है। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्या बोला है कि आपका एक फंक्शन है जो आपका डिफाइन किया गया है। देखिए यहाँ पर क्या, जब x 3 के इक्वल नहीं है तो x² -9/x - 3 है, और जब हमारा x 3 के इक्वल है तो हमारा k के इक्वल है, ठीक है फंक्शन। तो ध्यान रखिएगा, ये तो आपका कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट लगेगा, काफी सिंपल होगा। कैसे बताइए, लिमिट ले लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू क्या 3 बताइए f ऑफ x, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3, ये आपका क्या हो जाएगा बताइए, x² -9 बाय आपका x - 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, लिमिट आपका x टेंड्स टू 3 हो जाएगा। इसको आप लोग क्या कर लीजिए, a² - b² के फॉर्म में ब्रेक कर लीजिए। तो ये हमारा x + 3 x - 3 हो जाएगा, डिवाइड में क्या है हमारा x - 3 है, ये दोनों हमारा कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो आपका क्या बच गया बताइए, आपका बच गया लिमिट x टेंड्स टू 3, ये आपका ओनली x + 3 बच गया। अब आप लोग टेकिंग लिमिट कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, x की जगह 3 पुट कीजिए तो 3 + 3 आपका 6 आ जाएगा। तो 6 किसके इक्वल हो जाएगा, 6 आपके k के इक्वल हो जाएगा। तो k का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। तो क्या सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, और सीबीएसई भी बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछती। जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं इसमें बहुत सारा क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में ऑलरेडी पूछा जा चुका। मतलब क्या हो गया कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो अगर आपसे बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपका प्रिपरेशन अच्छा है। अगर नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं ना। चलिए आप देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, यहां पर क्या बोला है कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए अभी तक तो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया नहीं है, बट अगर आपने पढ़ लिया होगा तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। क्या क्वेश्चन की मैंने बताइए,
डी वाई बाई डी एक्स प्लस आपका साइन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका जीरो। आपको क्या बोला, ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होता है बताइए, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पर 1 है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। डिग्री क्या होगा, इसका पावर 1 हो जाएगा, बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल गलत है। सर कैसे गलत है, आपने ही बताया था एक वीडियो में कि सर यहाँ पर क्या होता है बताइए कि पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड आपका क्या, डिग्री होता है। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा साइन के अंदर हमारा क्या गिवन है, डिफरेंशिएशन गिवन है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स गिवन है। तो इस केस में आपका डिग्री क्या होगा, 1 नहीं होगा, डिग्री आपका नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। जब मैं ये वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको उस टाइम और भी अच्छी समझ में आ जाएगा। फिलहाल ध्यान रखिएगा कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर आपका डी वाई बाई डी एक्स का कॉन्सेप्ट हो या फिर यहाँ डेरिवेटिव हो तो उस केस में डिग्री नॉट डिफाइन होता है। हाँ कुछ एक्सेप्शनल केसेस होता है, क्या मैं बताऊं, देखिए यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, साइन इनवर्स सपोज कीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका सपोज यहाँ पर एक्स है, ठीक है। तो इस केस में क्या डिग्री नॉट डिफाइंड होगा, जी बिल्कुल गलत है। इस केस में आप लोग साइन को वो वाली साइड लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका साइन एक्स हो जाएगा। तो इस केस में ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है, डिफाइंड है, ठीक है। जब मैं ये चैप्टर कराऊंगा तो अच्छी समझ में आ जाएगा। फिलहाल ऑर्डर 1 होगा और डिग्री आपका नॉट डिफाइंड होगा। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये तो सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला है कि डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है और आपका क्या है, साइन टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए, ठीक है। तो वीडियो को एज यूजुअल पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। क्या आपका आंसर आ गया? अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो मैं बताता हूं। देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। तो आपका सिंपली क्या हो जाएगा बताइए, साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। तो 1 का आपका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। अगर सपोज कीजिए कि आपको ये वाला फॉर्मूला याद नहीं है कि टेन इनवर्स ए प्लस आपका कोट इनवर्स ए इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, तो एक और मेथड है, ठीक है। कैसे वो मैं बताता हूं, ध्यान रखिएगा। और एक फॉर्मूला आपका ये भी होता है कि साइन इनवर्स ए प्लस कोस इनवर्स ए इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो अगर याद नहीं था तो ये दोनों याद कर लीजिएगा। अब मैं इसका अल्टरनेटिव मेथड भी बताता हूं। देखिए टेन इनवर्स ए का डिफरेंशिएशन क्या आपको पता है? देखिए अगर पता होगा तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बताइए, ये देखिए टेन इनवर्स ए का आपका यहाँ पर देखिए, वैसे तो ये आपका एक्स के रिस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपका वैसे भी आंसर 0 ही आना था, तो कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए आप लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और यहाँ पर ए, तो आपका ए क्या होगा, एक्स के टर्म में कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी 0 होता है। ऐसे समझिए वैसे समझिए, बात एक ही होता है। अगर आपका क्वेश्चन ऐसा रहता कि टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए, अब आप लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, तो कैसे निकालते हैं बताइए? तो मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं। आप लोग देखिए इसको क्या करते हैं, आप लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हमारा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है और यहाँ पर कोट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। देखिए ये हमारा ऑलरेडी कट जा रहा है, तो ऑलरेडी आपका आंसर 0 जा रहा है। तो ऐसे कीजिएगा वैसे कीजिएगा, आंसर तो आपका लड्डू ही आना है। तो क्या यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में आ गया? तो क्या अब मैं नेक्स्ट पेज में चलूँ? बिल्कुल चलिए। क्या आप सभी को मजा आ रहा है? मजा आ रहा तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो मजा आ रहा तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नहीं आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है कि आपका यहाँ पर कर्व है, 2 कर्व है, ठीक है, और ये आपका ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। मतलब क्या हुआ, ऑर्थोगोनली मतलब क्या हुआ कि परपेंडिकुलरली, ठीक है, परपेंडिकुलर 2 कर्व आपका कट कर रहा है। तो आपको पता होगा कि 2 कर्व जब आपका परपेंडिकुलरली या फिर ऑर्थोगोनली कट करेगा तो उसका कंडीशन क्या होता है बताइए? दोनों का स्लोप निकाल लीजिए, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। ये तो आपको पता होगा। तो बस क्या करना, ये 2 कर्व है, दोनों का dy बाई dx निकालिए, स्लोप निकाल दीजिए। तो देखिए ये हमारा पहला कर्व है, ए वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 7 है, और ये हमारा दूसरा कर्व क्या गिवन है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई गिवन है। दोनों का क्या निकालिए, डी वाई बाई डी एक्स निकाल दीजिए। तो इसको यहाँ पर क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए। तो यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस आपका एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारा 7 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालिए तो आपका क्या आ जाएगा बताइए, -2x बाई ए आएगा, बिल्कुल
आएगा, यहाँ पे डिफरेंशिएट कीजिए तो 3x² इज इक्वल टू आपका dy/dx आ जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? हर एक बच्चे को समझ में आ रहा मैं क्या बता रहा हूँ? बिल्कुल आ रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये आपका क्या है, पहला कर्व का, ये आपका क्या है, दूसरा कर्व का है। अब एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्या बोला है? कट ऑर्थोगोनली एट आपका 1,0, मतलब क्या हो गया कि जहां जहां x है उसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। सिंपली यहाँ पर 1 पुट कर दीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा? -2 बाई आपका a हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा बताइए? ये आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्या आ गया, सपोज ये हमारा m2 मैं इसको बुला लेता हूँ, इसको मैं m1 बुला लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन हमारा क्या था कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो दोनों को आप लोग क्या कीजिए, ये आपका -2a हो जाएगा, ठीक है, -2 बाई a हो जाएगा, इंटू 3 इज इक्वल टू आपका -1 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस उड़ गया, बिल्कुल उड़ गया। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया? 6 आ गया। तो आपको क्या बोला था? फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपने निकाल लिया कि a का वैल्यू हमारा 6 आ गया। तो क्या हर एक बच्चे को समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखिए जो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12 है, ये आपका कहां से? एरिया बाउंडेड बाय द कर्व से। क्या बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू cos x। अब मुझे बताइए कि क्या आपको cos x का फिगर बनाने आता है? बिल्कुल आता हो। क्या ग्राफ बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएगा बताइए? ये आपका क्या है? y एक्सिस है, और ये आपका क्या हो जाएगा? x एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए cos x का आप लोग कर्व कैसे ड्रॉ कीजिएगा? ये आपका कुछ इस तरह हमारा ड्रॉ होता है। क्या आपको पता है सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए cos 0 का वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम होता है, ठीक है। और अगर यही आपका साइन करा था तो ये आपका ओरिजिन से स्टार्ट होता है, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू आपका 0 होता है। अब देखिए ये हमारा क्या है? ये हमारा 0 डिग्री हो गया, ये हमारा π/2 हो जाएगा, और यहां से देखिए ये आपका क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा आपको क्या बोला गया? देखिए आपको बोला गया है कि 0 से लेकर पाई तक, मतलब क्या हो गया? ये वाला रीजन हो गया, और आपका ये वाला रीजन का क्या निकालने के लिए बोला गया? आपको एरिया निकालने के लिए बोला गया है। तो कैसे निकालेंगे बताइए? सिंपली आप लोग क्या कीजिएगा? इंटीग्रेट कीजिएगा। पहले 0 से लेकर π/2 तक कीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा, ठीक है, cos x dx हो जाएगा। फिर बीच में प्लस लिखिएगा। फिर आप लोग कैसे कीजिएगा बताइए? फिर आप लोग कीजिएगा यहाँ से π/2 से लेकर पाई तक इंटीग्रेट कीजिए, और आपका क्या लिखिए? देखिए कोस आपका नीचे मतलब क्या हो जाएगा? -cos x हो जाएगा, और dx को रिस्पेक्ट में आप लोग इंटीग्रेट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका एरिया आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा बताइए? ये आपका आ जाएगा sin x, तो sin π/2 मतलब 1 आ जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा? ये भी आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, अपर माइनस लोअर लिमिट, तो ये आपका 2 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी आपका 1 मार्क्स का है, और प्रॉपर्टीज ऑफ आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन पे बेस्ड है। आपको क्या बोला है कि इंटीग्रेट करना है 1 से लेकर 4 तक मोड ऑफ x - 5 dx, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि मोड को स्प्लिट कैसे करना है। देखिए क्या होता है, जो भी मोड का अंदर है सिंपली आप लोग 0 को इक्वल पुट कर दीजिए, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है बताइए? x का वैल्यू आपका 5 आ जा रहा है। क्या 5 आ रहा है? बिल्कुल आ जा रहा है। तो यहां से आप लोग एक बात नोटिस कीजिए कि जो आपका x का वैल्यू 5 है, बट आपका लिमिट कहां से कहां तक गिवन है? लिमिट तो आपका यहाँ पर 1 से लेकर 4 तक ही गिवन। तो क्या इसके बीच में 5 आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है? इसको इग्नोर कर देना है। तो क्या हो जाएगा? देखिए आपका सिंपली हो जाएगा यहाँ पर लिमिट 1 से लेकर 4 तक, ये आपका x - 5 dx हो जाएगा। बट आपको चेक करना है कि ये आपका पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। कैसे चेक कीजिएगा बताइए? देखिए आप लोग कोई भी 1 से लेकर 4 तक कोई वैल्यू को पुट कीजिए। सपोज 3 करता हूं, तो 3 - 5 आपका -2 आ रहा है, मतलब कि ये आपका नेगेटिव आएगा। तो बाहर में आप लोग नेगेटिव ले लीजिएगा। उसके बाद तो ये तो बच्चा वाला खेल है, इंटीग्रेट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या ये आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं? सर जी इजीली कर सकते हैं। वेरी गुड।
अब देखिए जो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर क्या बोला है कि ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, रो और कॉलम इक्वल होगा 3/3 ऑर्डर का, ठीक है, जैसा कि आपको बता दिया है। अब क्या गिवन है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -4 है, तो आपको क्या बोला है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना चाहिए। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या आपको याद है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 होता है। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका -4 गिवन है, एन आपका ऑर्डर होता है जो कि 3/3 ऑर्डर का, तो 3 - 1 हो जाएगा, तो -4 टू द पावर 2 ये आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। और यही आपका क्या होने वाला है, फाइनल आंसर होने वाला। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, क्या कुछ हार्ड लगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये भी बहुत इजी है। देखिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ज्यादा भी हार्ड आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ बिल्कुल वही लेवल का रहेगा, ठीक है। आपका क्या बोला, नेम द रिलेशन इन अ सेट ए इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। तो देखिए 2020 में पूछा गया। देखिए ये आपका सीबीएसई का ही क्वेश्चन है। अब देखिए क्या बोला है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है। तो क्या कुछ याद आ रहा है, बिल्कुल याद आ रहा होगा। ये आपका क्या होता है, रिफ्लेक्सिव आपका रिलेशन होता है। कैसे होता है, देखिए आपका क्या होता है, ए कोमा ए होता है, बिलोंग्स टू, देखिए ए कोमा ए मतलब क्या हो गया कि आपका ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है। देखिए ये दोनों आपका एक दूसरे से रिलेटेड है, बिल्कुल है। एग्जांपल 2, आपका 8 से बिलोंग करेगा, 5, 8 से बिलोंग करेगा। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो आंसर क्या होने वाला है, रिफ्लेक्सिव होने वाला है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 16 है और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला आपको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए बोला गया है। देखिए सिंपली क्या होता है, यहाँ पर क्या कीजिए कि dy बाई dx के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो सिंपली देखिए यहाँ पर जो भी है उससे आप लोग डिवाइड कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर x² -1 से डिवाइड करता हूँ, तो ये आपका dy बाई dx बचेगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा 2x बाई x² -1 हो जाएगा। यहाँ पर आपका y है इज इक्वल टू आपका 2 और यहाँ पर x² -1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, x² -1 को डिवाइड किया है, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, सिंपली इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है बताइए, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ, ये आपका जो भी है इसको हम लोग p मानते हैं, तो ये आपका होता है p dx होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, e टू द पावर 2x बाई आपका x² -1, ये आपका dx हो जाएगा। अब देखिए नीचे वाले का ऊपर आपका क्या मिल रहा है, डिफरेंशिएशन मिल रहा है, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, e टू द पावर आपका ln x² -1 हो जाएगा। ये दोनों आपका कट जाता है, तो ये आपका क्योंकि दोनों दुश्मन होता है, लॉग और एक्सपोनेंशियल दोनों दुश्मन होता है, तो दोनों आपस में कैंसिल कर देता। तो आंसर क्या बच जाएगा, x² -1, ये आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। ये हमारा मॉक टेस्ट का पेपर चल रहा है और इसका मैं नेक्स्ट पार्ट में 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन लाने वाला हूं। और ध्यान रखिएगा इस बार हमें 2021 में 80 आउट ऑफ 80 फोड़ के आना है, ठीक है। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी भी मोटिवेशन लेवल अप होगी, हाई होगी, और हम आपके लिए और भी ज्यादा मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि इस बार हमारे चैनल से सबसे ज्यादा 80 आउट ऑफ 80 मुझे मैथ्स में चाहिए, और मैं आपको दिलवा के भी रहूंगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।